हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव लक। इस हफ्ते में आपके लिए लक बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। कोई काम कर रहे हो, लक बाय चांस वो काम आपका अगर कहीं अटक रहा था तो वो काम बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो लाइफ में, बहुत डरे हुए हो कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसा नहीं जाएगा, जो आप पढ़ कर जा रहे हो वही आ जाए। कुछ लोगों के लिए आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए लक की वजह से होने वाला है। ठीक है, इस हफ्ते में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऐसा इम्पैक्ट है जो ऐसे आपके काम बना दे। जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मतलब किसी तरीके की जॉब का वेट कर रहे थे, बहुत 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 सारी इंटरव्यूज़ दे दिए बट वो जॉब नहीं लग रही थी। जैसे सैटर्न आपकी कमिटमेंट चेक कर रहे थे कि आप, लगन कितनी है आपके अंदर, क्या आप 10-12 इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या आप बिना डरे रोज़ इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो वो टेस्ट आपका पास हो गया। मान लो आपने 10 एग्ज़ाम दे रखे हैं बट एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो बट वो मार्क्स नहीं आते जो मार्क्स चाहिए होते हैं। इस बार आपके वो मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि आपने वो कमिटमेंट, वो टेस्ट अपना पास किया है ना। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ आपको लक आपका साथ दे रहा है, क्योंकि आपकी कमिटमेंट, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पास्ट में अच्छे कर्म कर रखे हैं, क्योंकि आपने कर्मा अपना यूनिवर्स को दिखाया है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा इस हफ्ते की नजर आ रही है। कई बार ऐसा लगता है ना कि परीक्षा क्यों ले रहे हैं भगवान हमारी, है ना, इतना क्यों हमारे टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो इस हफ्ते में ऐसा होगा कि आपको वो लगेगा कि यार ठीक है, जब टेस्ट ले ही रहे हैं तो फिर टेस्ट अच्छे से दे ही देते हैं, कि हर बार टेस्ट देने से अच्छा तो इस बार पास ही कर लेते हैं अपने टेस्ट को, है ना। तो ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जब लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंसड हो गए हो, चीज़ें पता लग गई हैं आपको कि कैसे आपको लाइफ को आगे अपना बढ़ाना है। ओके, कुछ ना कुछ आपका मनी रिगार्डिंग काम बन सकता है इस हफ्ते में। ओके, कोई क्रिस्टल आप वियर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप, हो सकता है कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हैं इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। एक्सप्लोर फुलनेस। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, देखो इसमें भी एमेथिस्ट दिखाया गया, वाओ। जो जहां होंगे, जिस सिचुएशन में होगे ना, मतलब एक संपूर्णता फील करोगे आप, आपको ना शिकायतें कम रहेंगी, और आप एक, कहते हैं ना कि हम बंधे हुए हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में, हम बंधे हुए हैं कैसे कि अच्छा उनके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। अच्छा मेरी इच्छाएं ये हैं, अच्छा मेरे पेरेंट्स की इच्छाएं ये हैं, अच्छा मुझे इस तरीके से सोसाइटी में कंपेयर किया जाता है। तो वो सब कुछ हमें, हमारे को बांध रही हैं वो सारी चीज़ें। बट आप इस हफ्ते में फ्रीडम रिलीज करने, मतलब फ्रीडम में रहने वाले हो, अपने आप को उन बाउंड्रीज से रिलीज करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं जो है ना आपके पास, जितना है आपके पास, उसी में शुक्राना करने वाले हो, ग्रैटिट्यूड करने वाले हो। आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है दैट सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, या जो चीज़ों के पीछे अभी आप भाग रहे हो शायद वो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लक आपका काम करेगा, जिसके बाद आपको लगेगा कि यार मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था ना वो शायद मेरे लिए थी ही नहीं, मेरे लिए तो ये था, मेरे लिए तो, मुझे तो ये मिलना चाहिए था लाइफ में और ये मुझे मिल गया है ना। ऐसी ऊर्जा है। बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम्स के थ्रू, विजन के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एमेथिस्ट लग रहा है कि आप इस हफ्ते एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, या कुछ लोगों ने हो सकता है एमेथिस्ट ऑलरेडी वियर कर रखा है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एमेथिस्ट भी शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, खुद देखो आप, शनिदेव जब देते हैं ना, जब आपको ब्लेस करते हैं ना, तो बहुत कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये हो कैसे रहा है, बट वो चीज़ें आपके लिए बनी होती हैं। आपको आपको आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो मान के चलो कि आपको चीज़ें लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी, ग्रोथ लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी इस हफ्ते में। ठीक है, तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं स्लो प्रोग्रेस दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वाला प्रभाव तो राहु का होता है। बट जो ये धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप जो है अचीव कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बता रही हैं कि यस आपने कर्म किया है और उस कर्म का आपको रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है आपका जुपिटर और सैटर्न जो है कंजंक्ट हो, या कहीं ना कहीं
किसी तरीके से जो है ऐसा कुछ कहते हैं ना, जैसे चार्ट में कुछ ऐसा हो आपका जहाँ पर धर्मादि कर्मादि योग बना हुआ हो आपका, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और आप बिल्कुल भी इस हफ्ते ऐसे थकने वाले या चालस में जाने वाले मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आपके ना जैसे होता है कि कुछ, मान लो एक बच्चे को उसकी पसंद का कोई टॉय मिल जाए, वो कितना खुश होगा, ऐसे ही आपकी इस हफ्ते में ना इमोशंस बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे आप चीज़ों को, ठीक है। आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए? वी हैव द ट्रस्ट कार्ड। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चल रहा है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। देखो इस सीढ़ी से इस जो भी ये एक बिल्डिंग है वहां तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना। बस ये प्रोसेस आपका चल रहा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपका कर्म जो है आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। और अब विश्वास करो कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हो, जो सुकून आप चाह रहे हो, जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, वो स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई है, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा है, आप अलाइंड हो गए हो अपने पर्पस से, अपने कर्म से, अपने काम से, जहां आपने पहुंचना था वहां आप पहुंच रहे हो, और उसकी वजह से आपके जो भी आने वाला आगे समय है प्रोग्रेस की तरफ ही जा रहा है। एंड यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए खुद पर भी कहा जा रहा है कि खुद पर भी ट्रस्ट करो, खुद को भी इतने डाउट में मत डालो कि अच्छा मैं ये कर भी लूंगा, अच्छा मैम तो ये बोल रही है, मैम तो हर हफ्ते आके ऐसा बोलती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। अब जब कार्ड्स बता रहे हैं, आपको अपने ऊपर कितना बिलीव है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कोई चीज, तो हम ये सुन के तो अच्छा उन्होंने ना मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए, चलो मैं भी वही टेक्निक अपनाता हूँ। आप टेक्निक तो अपना रहे हो, पर क्या उस टेक्निक पे ट्रस्ट कर रहे हो? क्या उस चीज पर ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ मैं ये प्रैक्टिकल स्टेप लूंगा तो इससे मुझे ये अचीव भी होगा? क्या आप प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हो? वो चीजों पर भी आपको बिलीव करना है, ठीक है ना। ये आपको बोला जा रहा है कि अगर कार्ड्स आपको बोल रहे हैं तो ऊर्जा ऐसी रहेगी। अब आपके लिए ऊर्जा ऐसी है और आप सोए रहो, आप 4 दिन जो है इंटरव्यू के लिए 2 दिन से कॉल आ रही है, आप जा नहीं रहे हो, उसमें ये कार्ड्स थोड़ी कुछ करेंगे। आपको अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, ओके। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है एक्वेरियस? पर्सन थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल रैशनल मोड पर हैं। ये पर्सन को कोई डिसीजन समझ नहीं आ रहा ये करें तो क्या करें, पर हाँ इस हफ्ते कोई डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में कंफ्यूजन में रहेंगे और लिटरली कोई एक डिसीजन बनाएंगे। एंड ये पर्सन कोई डिसीजन आपको सुना सकते हैं इस हफ्ते में, इनका कॉन्टेक्ट भी आपको आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? सिंगल एक्वेरियस आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? सिंगल एक्वेरियस वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी फिलहाल के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके पुरानी ग्रजेस से, पुरानी बातों से, पुराने जो भी आपका रिस्पॉन्स रहा है ना लव रिलेशनशिप में, उस रिस्पॉन्स से अपनी कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको अभी आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं लाइफ में। उन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा भी होना है ना उसको भी आप नेगेटिव सोच कर, या उसको भी आप अच्छे लोगों को भी अपनी लाइफ से इसलिए साइड कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में आपके साथ पुराना पीछे कुछ सही नहीं हुआ है, जहां पर आपके ट्रस्ट इशू ज्यादा हो गए हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि लोग आपके लिए लॉयल हैं, लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बट क्योंकि आपके जो पुराने वुंड्स हैं, पुरानी जो बातें हैं, पुराना कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हुआ है अपनी लव लाइफ में, वो आप भूल नहीं पा रहे हो, उससे ओवरकम कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस समय पर जो कहते हैं ना एक रिसीविंग मोड पर नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए कुंभ राशि? करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज क्या ऊर्जा है कुंभ राशि? करियर कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव 7 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैंने कहा भी है कि लक फैक्टर आपका चल रहा है इस हफ्ते में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी तरफ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारे आपके लिए कहते हैं ना जैसे आप फ्रीलांस में हो तो बहुत सारे आपकी तरफ क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है आपके पास, भरमार है काम की। बस 7 ऑफ कप से ये जरूर बोला जाता है कि कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर चीजें मत ले लो कि जितनी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना निभाओ पाओ वो भी कमिटमेंट ले लो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स से आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आप कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत फुलनेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो रहे हो, कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्स से लोगों का ट्रस्ट जीतते हुए नजर आ रहे हो, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो स्ट्रैटेजी आपकी जो है कहते हैं ना कि जब समय अच्छा होता है तो
बैट बॉल पर नहीं बढ़ता, बॉल बैट पर आके लगती है और फिर छक्का चौका लगता है, यही बात होती है ना। तो ऐसा ही समय है आपका कि इस समय को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आपके लिए आगे बेहतरी है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिव एस्पेक्ट आपका दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं डिटरमाइंड नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं पैशनेट नजर आ रहे हो, किसी तरह का आप जो है ना अपने लिए कुछ डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप अपने काम में सिक्योर हैं, सेफ हैं, बस यहाँ पर टेंशन नहीं लाने की। अच्छा ये सब ऐसा ही रहेगा ना जैसा मेरा समय चल रहा है, जितना मेरे पास काम आ रहा है, जितना मेरे पास पैसा आ रहा है, जितनी चीजें मेरी तरफ आ रही हैं वो सब ऐसी ही रहेगी ना, ऐसा कुछ बदलेगा तो नहीं ना एक टाइम पे जाकर। यहाँ पर आपको बोल दिया गया है ट्रस्ट। ठीक है, मान लो आप एक फ्रीलांस, चलो मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पास इस हफ्ते में दो, आपके पास ब्राइड्स आ गई, आपने दो ब्राइड्स का मेकअप किया। अब आपको लग रहा है कि इस हफ्ते में तो मेरी इतनी अर्निंग हो गई, क्या आगे भी मुझे यही काम मिलता रहेगा ना ऐसे। वो इनसिक्योरिटी मत लाओ कि वो काम मिलेगा ना आगे, मिलेगा। ट्रस्ट करो कि जब इस हफ्ते में आया है, आपने अच्छा काम किया है, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो, ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हो, तो आगे भी आपको आपका काम अच्छा मिलेगा, आपको आपके काम को सराहना मिलेगी, आपको उतना अर्निंग उतना पैसा भी मिलेगा। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल से डू नॉट बी लाइक दैट, वो कंट्रोलिंग वाला इंसान वो मत बनो। बस जब वो कंट्रोल करने लग जाओगे ना चीजों को, फिर दिक्कत आएगी। कंट्रोलिंग वाली एनर्जी में मत आओ, ठीक है, और इनसिक्योर नहीं होना है। अंदर ही अंदर ना आप कंफ्लिक्ट चलाते रहते हो अपने साथ, वो चीजें गड़बड़ कर जाती हैं आपके लिए। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द डेथ कार्ड। वाओ, द एम्परर। वाओ, इट्स अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एक ऐसा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है जहां पर आप सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, जहां पर आपके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही थी। अब वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहां प्लानिंग भी चल रही है, जहां समय भी साथ दे रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स का जो पैटर्न है वो खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, इस रोप को कट किया जा रहा है। मतलब जो पिछला चलता चला आ रहा है, जो चीजें चलती चली आ रही हैं, मान लो बहुत टाइम से आप लोगों की लाइफ में, आपके फिर पेरेंट्स की लाइफ में, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स की लाइफ में, ऐसे एंसेस्ट्रल आपका जो एक बैगेज चलता आ रहा है, जो कर्मा चलता चला आ रहा है, वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं कुछ चीजें झेल रहे थे अब तक, जिनको आप रिलीज कर रहे हैं, आप कट कर रहे हैं, ताकि ये चीजें आगे और आपकी जो जनरेशन आगे आएगी उन जनरेशन तक वो चीजें ना पहुंचे। आप ऐसा एक पैटर्न रिलीज करते हुए, कट करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि आप कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड वाली ऊर्जा में आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनका, उनके लिए शुक्राना करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जो जनरेशनल, ये जो आपके आ रही है ना चीज़ें पीछे से ही चलती चली आ रही हैं इंसेस्ट्रल, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। और आप जो है एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप लेट गो कर रहे हैं, आप चीज़ों को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। कप मतलब ग्लास में अगर पानी है तो जो हाफ पानी है और हाफ अगर खाली है, तो आप जो जिसमें हाफ पानी है आप उसको शुक्राना कर रहे हैं, हाफ खाली के लिए शिकायतें नहीं कर रहे हैं आप। ऐसी ऊर्जा, और उसकी वजह से यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं और ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। कुछ ना कुछ डार्क चल रहा था, प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, कुछ स्ट्रगल चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। कुछ ना कुछ तो स्ट्रेसफुल था, वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी चल रहा था, वो भी यहाँ पर इशू खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर ओके स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। Aquarius स्टूडेंट्स, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कॉइन्स। ये बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है, प्लानिंग चल रही है, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप लाइफ में कुछ ना कुछ साइड बाय साइड नया भी स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ आप कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप करियर में हो, ऑलरेडी जॉब में हो, बट साइड बाय साइड पढ़ रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो। ऐसा मतलब कुछ ना कुछ अलग से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, जिसकी वजह से अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ योगा मेडिटेशन कर रहे हो जिससे आपकी और कंसंट्रेशन बढ़े। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो मतलब स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कुछ इन्वेस्ट करना या सेव करना या हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि, हेल्थ कैसी है आपकी। हेल्थ वाइज हेरोफेंट एनर्जी है, हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे, देखो मैंने अभी यहाँ पे भी बताया कि कुछ योगा मेडिटेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर भी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि हो सकता है आप योगा क्लासेस दे रहे हैं, हो सकता है आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान करना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छा कंसंट्रेशन आपके काम में, आपकी एजुकेशन में बने। ठीक है, द हेरोफेंट से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि जैसे
आज के टाइम के बच्चे क्या है ना, हर हर कोई जिम की तरफ भाग रहा है, बट आपको लग रहा है कि नहीं, जिम नहीं जाना है मुझे, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे मेरा जो है कंसंट्रेशन बढ़े। कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। हेरोफेंट से फूड अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई आपको डाइटिशियन मिल जाना, कोई प्रोफेशनल मिल जाना जो आपको गाइड कर दे कि भाई ये चीज़ आपके लिए ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए? मुझे हेरोफेंट कार्ड से कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जब जैसे थ्रॉट चक्र आपका ओपन होता हुआ, रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। थ्रॉट चक्र, जब हम कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, हम नहीं बोलते हैं ना बहुत टाइम तक, तो ऐसा लगता है कि वो जो आपने चुप रख रखा है अपने आप को, जो आपने सप्रेस कर रखा है अपने आप को, वो चीजें आपको अंदर ही अंदर बीमार कर रही होती हैं। तो आप उस तरह से मतलब बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, एंड उसकी वजह से बहुत सारी जो उलझने हैं या बहुत सारी जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे थे उस चीज के ना बोलने के, वो चीजें यहाँ पर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप बोल पा रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशंस मिल रहे हैं कुछ चीजों के। ओके, किसी ना किसी डाइटिशियन के पास या किसी एलोपैथी के पास, मतलब एलोपैथी डॉक्टर के पास या किसी होम्योपैथी डॉक्टर के, मतलब विजिट कर सकते हैं इस हफ्ते में, ताकि आप हील हो पाए, आपको हीलिंग मिल पाए। ओके, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाना आपको, है ना, आपकी मेडिसिन मेडिसिन मान लो 10 mg की तो 5 mg की हो जाना, मतलब लक यहाँ पर भी काम कर रहा है। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस है फॉरगिव, जस्ट फॉरगिव ऑल काइंड ऑफ, जो हो सकता है आपसे भी गलतियां हुई हो, चलो किसी और से तो हुई हुई, उनको तो माफ करना ही है, और अपने आप को भी माफ कर दो। और कुछ तो आपके ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, कोई मेल एंसेस्टर है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपके मन में है, कुछ बातें हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। रिलीज इट, छोड़ दो बात, फॉरगिव फॉरगेट करो और अपने अपने आप को फ्री फील करोगे फिर आप। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।